ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिए हैं तो अब तो कनाडा में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया होगा, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई होगी, पता नहीं अब वहाँ पर लोग कैसे गुज़ारा कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ ये बातें सोच रहे हों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना रिफ्लेक्शन शेयर करूँगा कि ट्रम्प के लगाए हुए टैरिफ्स ने हमें कैसे इम्पैक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूँ कनाडा के खूबसूरत शहर ओंटारियो से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो नाज़रीन, ज़ाहिर है कि जब ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं तो उसका ख़मियाज़ा एक आम आदमी को तो भुगतना ही पड़ेगा। ट्रम्प के लगाए हुए टैरिफ्स का ख़मियाज़ा तो अमेरिकन्स को भुगतना पड़ेगा, बिकॉज़ वो बिज़नेसेस या कंपनीज़ जो कनाडा से इंपोर्ट करती थीं तो उनको उन इंपोर्ट्स पर ज़्यादा टैक्स अब देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ट्रूडो के लगाए हुए या कनाडा के लगाए हुए टैक्सेस पर, यानी कनाडा ने भी जवाबी टैक्सेस जो अमेरिका पर लगाए हैं, तो उनका इम्पैक्ट हमें हो सकता है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट्स अमेरिका से कनाडा आती थीं और हम अगर वो ख़रीदते थे तो अब वो ज़ाहिर है महंगी हो जाएंगी। लेकिन अभी तक क्या सूरत हाल है, क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और अगर आपको ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज की अफ्तारी भी शेयर करते हैं। आज मैं घर आया तो हिना बना रही थी चिकन चीज़ बॉल्स, वही आपको शुरू में दिखे वीडियो में। और आज हमारा मैंगो जूस ख़त्म हो गया था, ये रूबीकॉर्न का लीची जूस हम ले आए थे। ये बहुत मज़े का होता है, और इस बार हमने बिल्कुल टैंग वैंग यूज़ नहीं किया, हमने यही वाले जूसेस यूज़ किए हैं। पाकिस्तान में याद है कि रूह अफ़ज़ा पीते थे। रूह अफ़ज़ा वैसे अगर आप उसमें अगर नींबू मिक्स कर लें और काला नमक मिक्स कर लें तो वो फिर भी कुछ मज़े की चीज़ बन जाती है, वरना तो बस बिल्कुल ही बेसिक सा ही होता है। लेकिन ये जूसेस जो रेडीमेड होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन लें किसी अच्छी कंपनी के। और यहाँ पर मैंने बनाया था मशरूम सॉस, क्योंकि आज स्पैगेटी बनी हुई थी तो स्पैगेटी के साथ मैंने सोचा कि चिकन चीज़ बॉल्स हो और साथ में मशरूम सॉस हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो मशरूम सॉस में कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ जो मैं ऑर्गेनिक सेसमी ऑयल लाया था उसमें मैंने मशरूम्स को स्टर फ्राई किया और उसमें क्रीम डाली और सोया सॉस डाली, दैट्स ऑल। और इसको बस थोड़ा सा ड्राई होने दिया, एंड में थोड़ा सा मिल्क भी डाल दिया था। तो ये बहुत मज़े की इसकी ग्रेवी सी बन जाती है। और एंड में 1 टीस्पून मैंने और सेसमी ऑयल डाल दिया था, बिकॉज़ मैं इसको बेसिकली सेसमी ऑयल से एनरिच करना चाहता था उसके फ्लेवर से। और यहाँ पर चिकन चीज़ बॉल्स रेडी हो गई हैं फ्राई होने के लिए। जब ये सर्व होंगी विद मशरूम सॉस एंड स्पैगेटी तो बहुत अच्छा बन जाएगा कॉम्बिनेशन। तो ये मशरूम सॉस रेडी हो गई है, एंड में ऊपर से मैंने क्रीम से गार्निश कर दिया था ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए और देखने में अच्छी लगे, लेकिन जायका इसका बहुत ही अच्छा होता है। रोज़ों में वैसे बहुत ही ज़बरदस्त रूटीन बन जाती है खाना खाने की और उसके बाद खाली पेट रहने की। अगर ये रूटीन हम सारा साल फ़ॉलो करें तो यकीनन हम बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रहें और मोटापे से भी महफूज रहें। बिकॉज़ एक चीज़ होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब आप बीच में एक तवील अरसे के लिए कुछ भी मत खाएं और उसके बाद आपने जो खाना है एक उस थोड़े से टाइम स्लॉट में खा लें और फिर आप खाली पेट रहें। इसके साथ आप बेशक एक्सरसाइज भी ना करें, स्टिल इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसकी कोई हद नहीं। और ख़ुद भी बड़ा लाइट सा महसूस करता हूँ मैं जब भी रमज़ान आ जाते हैं। हालांकि डिफ़िकल्ट होता है सारा दिन इवन कॉफ़ी पिए बगैर भी काम करते रहना, लेकिन बाद में 5-6 रोज़ों के आदत हो जाती है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। तो अल्लाह के हर काम में ही ब्लेसिंग्स हैं, में ही बरकत है अगर हम उसको फ़ॉलो करें और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। तो बाद में ये कह रहा था कि क्या इम्पैक्ट आया है अभी तक टैरिफ्स का हमारी लाइफ के ऊपर। अभी तक तो ऑनेस्टली कोई इम्पैक्ट नहीं आया,
मैंने महसूस नहीं किया। शायद इस वजह से कि ग्रोसरीज़ हम पहले से कर चुके हुए थे, या शायद अब आगे जाकर करेंगे तो कुछ महसूस हो। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आपको अमेरिकन चीज़ें महँगी लग रही हैं तो आप कनेडियन चीज़ें ले लें। वैसे कनेडियन समटाइम्स सम थिंग्स आर एक्सपेंसिव, और अमेरिका से जो आ रही होती हैं वो थोड़े अफोर्डेबल रेट्स पर मिल रही होती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर भी गुजारा किया जा सकता है। लेट्स से अगर हमें कोई केचअप बहुत पसंद है जो अमेरिका से आती थी, और अर्ज़ करें कि पहले अगर $6 की मिलती थी और अब $8 की मिलती है, तो अव्वल तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी को फ़र्क पड़ता है तो वो फिर केचअप कैनेडियन ले ले या फिर केचअप ना ले। मतलब थिंग्स कैन बी लिव्ड विदाउट। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम कहाँ तक अपने आप को मोल्ड करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका इम्पैक्ट रेंट्स के ऊपर आ गया हो या सैलरीज़ के ऊपर आ गया हो, बिकॉज़ वो कोई ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें कुछ रद्दो-बदल हो तो कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर ग्रोसरीज़ में कुछ महँगा हो जाता है, स्पेशली अमेरिका से आने वाली चीज़ें, तो आपको चाहिए कि आप कैनेडियन उसका नेमुल बदल ढूँढें, या अगर मुमकिन नहीं है तो फिर उसके बगैर गुज़ारा करने की कोशिश करें। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें अभी तक उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट ऑन द अदर हैंड अमेरिका की पॉलिसी है, जिस तरीके से टैरिफ्स लगा दिए हैं, और चीज़ें ख़बरों में भी आ रही हैं, लाइक अभी लेटली जो ज़ेलेंस्की के साथ भी मीटिंग हुई थी ट्रंप की, और ट्रंप के जिस किस्म के बयानात हैं या दुनिया के ममालिक के बारे में अप्रोच है, वो बड़ी ही डोमिनेटिंग किस्म की है। ये वक्त के साथ ही चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि कैसे मुख्तलिफ ममालिक उसको रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं, या किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को अमेंड करते हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट। लेकिन एक आम आदमी तक अभी तक मैंने कोई कनाडा में इम्पैक्ट नहीं देखा। लेकिन बातें ज़रूर होती हैं इसके बारे में सोशल सर्कल्स में कि अमेरिका की जो अभी लीडरशिप आई है, हाउ इज़ दिस गोइंग टू इम्पैक्ट द ग्लोबल सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो, और इससे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इवेंचुअली क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बेसिकली वो बिज़नेसेस जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे चीज़ें, उनकी सेल्स पर इम्पैक्ट आने का अंदेशा है, बिकॉज़ उनकी चीज़ें कनाडा से अमेरिका जाती थीं। तो हो सकता है अमेरिकन्स इतने टैरिफ्स लगने के बाद कोई अमेरिकन अल्टरनेटिव्स देखें तो उनको इम्पैक्ट पड़ जाए। लेकिन हमें एज़ अ पाकिस्तानी इमिग्रेंट फैमिली इन कनाडा अभी तक कोई उसका असर नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है कि ट्रंप का लीडरशिप स्टाइल कैसा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और क्या आप समझते हैं कि इसका पाकिस्तान के ऊपर कोई या कनाडा के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलो, वेट, कम। इधर से आओ, इधर से आओ। जीनिया, चलो। Careful. उधर है गाड़ी। आहिस्ता, ये पानी है सारा सड़क पे, कपड़े गीले होंगे।